नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुद्दा में आज हम बात करेंगे सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद क्या होगा, कब तक रिजल्ट आएंगे, कैसे बच्चे कॉलेजेस और साथ ही प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन कराएंगे, क्या होगा पास होने का क्राइटेरिया। साथ ही इन सवालों को जानने से बच्चे और उनके अभिभावक बेहद परेशान हैं। सीबीएसई बोर्ड समेत कुछ अन्य बोर्ड्स ने अपनी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। कोरोना काल में बच्चों और पेरेंट्स के सामने परीक्षाओं को लेकर अब चिंता बनी हुई थी। बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। कौन कैसे पास होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, सरकार ने इसका फैसला बोर्ड पर ही छोड़ा है। लेकिन 11वीं और 12वीं के दौरान हुए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों को नंबर दिए जा सकेंगे या कोई और तरीका निकाला जाएगा। सीबीएसई ने जिस तरह 10वीं के लिए बिना पेपर दिए पास करने का फॉर्मूला अपनाया था, उसी का इस्तेमाल यहां हो सकता है। इसमें 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के, 80 नंबर पूरी क्लास के दौरान हुए टेस्ट या दूसरे पेपर्स को मिलाकर दिए जा सकते हैं। हालांकि अभी 12वीं को लेकर सीबीएसई ने कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं बनाया है और इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। सवाल है कि अगर कोई छात्र पेपर देना चाहता है तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा। जब हालात कुछ ठीक होंगे तब उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि कई छात्र ऑटोमेटिक नंबर प्रणाली से संतुष्ट नहीं होते और वो खुद पेपर देना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन को खुला रखा गया है। ऑटोमेटिक वाले सिस्टम से जिन बच्चों को नंबर दिए जाएंगे, अगर कोई छात्र या छात्रा उन नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास फिर से अपील करने का ऑप्शन खुला होगा और ऐसे वक्त में वो खुद लिखित एग्जाम दे पाएंगे। और इसके लिए नियम क्या होंगे वो सीबीएसई द्वारा जल्द ही बताया जाएगा। 12वीं की परीक्षा के बाद अब सबसे बड़ी परेशानी कॉलेज में एडमिशन की है। बच्चों को चिंता है कि उन्हें अब कॉलेज में एडमिशन कब और कैसे मिल पाएगा। क्या उनका ईयर बेकार होगा तो नहीं, और साथ ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना इतना भी आसान नहीं होता है। निश्चित मार्क्स के अलावा आपको एंट्रेंस एग्जाम की कसौटी से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर 12वीं के रिजल्ट ही लेट आएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में भी कुछ देरी हो सकती है। 12वीं के बाद कई छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पर जुलाई अगस्त में नए सेशन की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में सभी को पहले ही इसके लिए तैयारी करनी होगी। विदेशी स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट अभी ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ऐसे में अगर वो क्लियर होता है तो आपको 12वीं का फाइनल रिजल्ट देना होगा, जिसमें कुछ देरी जरूर हो सकती है। ऐसे में कई सवाल हैं जो छात्र और उनके अभिभावकों के मन में हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश हम अपने मेहमानों से भी करेंगे। I had an interaction with Honorable Prime Minister of India, and I'm feeling at the top of the world right now. And the way Prime Minister interacted with us was really, really amazing. Sir asked me a question about, like I was a national topper in class 10. So Sir said that since you were the national topper in class 10, many people would have been expecting you to be the topper again in plus 2 also. But now the exams are not taking place. So how are you feeling? So I told him, sir, that initially I didn't feel good. But then I realized that nothing is more important than the health of the people of our country. PM Narendra Modi's face glared on my screen. My excitement level was over the roof. And the best moment of this thing is obviously having a conversation with PM Narendra Modi. But the best part of the conversation was when I told him that I had a faint idea about this cancellation of boards. He jokingly asked if I had studied astrology. We both laughed out on it. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से खुद आकर हम सभी को इतना प्रोत्साहित किया, उसके लिए हम और हमारे परिवार वाले उनके स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन, जैसा कि उन्होंने अपने ट्वीट में भी मेंशन किया, कि बहुत ही ज़्यादा आभारी है। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हैव अ 1-to-1 insight बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन वेरियस प्रिवेलिंग सिचुएशंस इन अ लाइट हार्टेड मैनर। जी, यहाँ पर आपने कुछ बच्चों की बातें सुनी हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनसे 1-to-1 बातचीत की है उससे वो काफी हद तक संतुष्ट है। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि जो फैसला लिया गया है उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं भी है। तो अब प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा, 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर जो फैसले किए गए हैं उस बाबत अब आगे किस तरह का प्रोसेस होगा, क्या इस तरीके की नॉर्म्स होंगी जिनको फॉलो करना पड़ेगा या फिर बच्चों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। एक समस्या से निजात दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन जो दूसरी समस्याएं हैं, दूसरी परेशानियां हैं, दूसरी कठिनाइयां हैं, उनसे कैसे पार पाया जाएगा। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर ओमकार सिंह है जो कि पूर्व कुलपति हैं मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के, और रीता सिंह है जो कि डायरेक्टर हैं इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के। ओमकार सिंह जी, प्रोफेसर ओमकार सिंह जी, यहाँ पर
कुछ बच्चे अगर देखा जाए तो कुछ हद तक संतुष्ट भी हैं कि चलिए कम से कम कोरोना से बचाने के लिए फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे पहले असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और अब लेकिन कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि ये जो प्रोसेस है मार्क्स देने की, जो एक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की जा रही है उनके पिछले टेस्ट को देखते हुए या स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट भी नहीं है। तो इस समस्या का हल आखिर निकाला कैसे जाएगा, कैसे बच्चों को संतुष्ट किया जाएगा? हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है प्रोफेसर ओमकार हाँ, सिंह जी? आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी जी, देखिए एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है 12वीं की परीक्षाओं को निरस्त करके, और निश्चित ही इससे बहुत सारी समस्याएं हैं और आकलन का तरीका है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई एक फ्रेमवर्क तैयार करे। स्कूलों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही, क्योंकि हर स्कूल एक बोर्ड की तरह से काम करेगा वर्तमान परिस्थिति में। ये स्कूलों में जो आंतरिक मूल्यांकन, उनकी क्वार्टरली एग्जामिनेशन और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन करके जो किया गया है, संभवतः उन्हीं को आधार मानते हुए सीबीएसई एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा, और जिन बच्चों ने इन परीक्षाओं में शरीक ना होकर के सिर्फ सत्रांत परीक्षाओं के ऊपर निर्भरता दिखाई है, संभवतः उन बच्चों के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई एक वैकल्पिक रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि वैकल्पिक रास्ते की जरूरत है। यहाँ पे रीता सिंह जी एक बात बताइए, जो इंटरनल असेसमेंट है उसके क्या तरीके हो सकते हैं? क्या ये मानकर चला जाए कि जो 10th का प्रोसेस था या जिस तरीके से 10th का जो फॉर्मूला अपनाया गया था वही काम आएगा, या फिर कुछ दूसरे विकल्प होंगे जैसा कि ओमकार सिंह जी कह रहे हैं? 10th का जो फॉर्मूला बताया गया है वो बहुत ही सटीक और बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला बना हुआ है, जिससे एक बहुत बैलेंस स्कोर निकल के आता है एक बच्चे का। तो अगर वो भी माना जाएगा तो गलत नहीं है, पर हम अभी क्योंकि बहुत सारे डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी वार्तालाप चल रहे हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बहुत सारे बीचों में ये सारी बातें चल रही हैं। तो आगे देखते हैं क्या आता है। जो हमें समझ में आ रहा है, एक तो एवरेज ऑफ 9, 10th, 11th की बात हो रही है। जैसे 10th का भी स्कोर जब कहा गया है कि लास्ट के 3 सालों का आप स्कोर लीजिए, और लेकिन काफी अच्छी तरीके से उसका फॉर्मूला बना हुआ है कि जब आप अपना एक एवरेज 3 सालों का लेते हैं, इस साल का जब आपका स्कूल एवरेज है वो पिछले 3 सालों के स्कूल एवरेज के एवरेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक हमें कैप दे जाता है, एक स्कूलों को कैप दे जाता है, जिसकी वजह से मनमानी जो एक स्कूलों के हाथों में हो सकती है, स्कोरों को बांटा जा सकता है, वो एक उस पे एक कैप लगता है। तो बहुत सटीक, बहुत सुंदर सा एक फॉर्मूला बना है क्लास 10th के लिए। हावेवर 12th के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने जो देखा है क्लास 11th एंड 12th में जब बच्चे अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं तब वो भर के खिल के आते हैं, क्योंकि 10th खासकर सीबीएसई बोर्ड में अगर आप देखें और आईसीएसई बोर्ड में देखें तो आप एक कंपल्सरली 5-6 इलेक्टिव्स को पढ़ते चले जाते हैं और 11th में जाके अपने चॉइस का सब्जेक्ट लेते हैं। तो अगर आप समझिए साइकोलॉजी में बहुत अच्छे थे या ह्यूमैनिटीज कोर्स में बहुत अच्छे थे, तो वो जाके उभर के आप 11th में आते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर 10th का और 9th का स्कोर जब लिया जाएगा तो वो थोड़ा सा कुछ बच्चों को उससे नुकसान हो सकता है। और हम जो देख रहे हैं, जैसे मैं अपने ही स्कूलों में देख रही हूँ, जैसे मैं 500 स्कूलों का लुक आफ्टर करती हूँ, जो न्यूएस्ट स्कूल है जिसका पहला बोर्ड का परीक्षा निकलने वाली है, उन बच्चों को क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि स्कूल का एवरेज स्कोर ही नहीं बना है, क्योंकि वो नया स्कूल है। तो अगर हम कोई भी फॉर्मूला करें, कोई भी हम स्टैटिस्टिकल टूल अपनाएं या कोई भी एनालिसिस का तरीका, आंकलन का तरीका बनाएं, कोई ना कोई उसका नुकसान भोगेगा। ये हमें सोच के आगे बढ़ना है, उस मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी तादाद है, ऑलमोस्ट 14.5 लाख बच्चे हैं जिस इस न्यूज से अफेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना, और इनमें से कितने प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाएंगे। तो मेरा जो मानना है, जैसे कि अगर ये जो राजनाथ जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई और जो हमारी परसों मीटिंग हुई, उसका 2 प्रोंग्ड अप्रोच था। ऑफ कोर्स 12th का एग्जाम का क्या हश्र होना चाहिए और आगे बच्चों का एडमिशन क्या होना चाहिए। ठीक है। मेरा हमेशा से ये तरीका रहा है जिंदगी के लिए कि आगे को देखें। 12th का एग्जाम हमें सिर्फ एक स्कोर देखा जो हमने अभी तक सीखा। आगे हमारे मेरे ख्याल से ज्यादा डेलिब्रेशंस होने चाहिए उस बात पे कि आगे हमारे ये बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लेंगे।
और मैं बहुत ही होपफुल थी अपने वाइस चांसलर से, यूनिवर्सिटीज से, कि ये बहुत यूनिक सा एक इनटेक पॉलिसी लेके आएंगे। ठीक है, हम लोग ठीक है। क्यों मतलब मैं डीयू से बहुत सरप्राइज हो गई ये लाइन सुन के कि इन्होंने पहले बोला था कि 50% मेरिट बेस्ड होगा, 50% एंट्रेंस होगा। सडनली जैसे सीबीएसई का ये आया कि हम एक स्कोर देंगे अपने, ऑफ कोर्स फॉर्मूला बन रहा है अभी, तो डीयू ने अनाउंस कर दिया कि हम मेरिट बेस्ड कर देंगे। मैं बहुत होपफुल थी कि हमारी अच्छी सारी यूनिवर्सिटीज एक अच्छा इनटेक का पॉलिसी लेके आएंगी। सो ये थोड़ा सा मुझे होप है अभी भी। खैर, ठीक है, प्रोफेसर ओमकार सिंह, ठीक है, प्रोफेसर ओमकार सिंह, अभी जिस तरीके से रीता सिंह जी ने कहा कि देखिए कुछ चाहे आप कितना ही परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर होगी, यानी कि किसी ना किसी को नुकसान जरूर होगा। लेकिन उस थोड़े से नुकसान को लेकर जरा अगर सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो एक बच्चा जिससे एक उसके अभिभावकों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि वो टॉप करेगा या फिर आगे चलकर भविष्य में कुछ बड़ा करके दिखाएगा, और भविष्य में कुछ बड़ा करने के लिए आपके पास मेरिट भी होनी चाहिए, आपके पास मार्क्स भी होने चाहिए, तभी आप अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज को चुन सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज को चुन सकते हैं। तो ऐसे में अगर उन बच्चों की बात की जाए तो क्या उनके लिए भी कोई विकल्प होगा? और सबसे बड़ी बात कि एग्जाम कमेटी की जो संरचना होगी उसका आधार क्या होगा, पारदर्शिता कैसे आएगी, और साथ ही मापदंड क्या निर्धारित होंगे? देखिए, आपके जो प्रश्न है इस प्रश्न में जहाँ तक विश्वविद्यालय में प्रवेश के प्रक्रिया की बात है, तो प्रवेश की प्रक्रिया पूर्व में भी जो है विद्यालयों में एंट्रेंस होती रही है। इस वर्ष की जहाँ तक इंजीनियरिंग प्रवेश की बात है, जेईई की परीक्षाएं हो चुकी हैं। संभवतः आगे के समय में जब एक कोविड कम हो जाएगा तो शायद हो जाए, ये भी होती है तो 2। और जहां तक नीट है, मेडिकल के छात्रों की परीक्षा भी अभी स्थगित के निरस्त करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, टेट की परीक्षा है उसकी अपने समय पर हो जाएगी। जो मेरिट आधारित, ठीक है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है हमारे पास ओमकार सिंह जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।